आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया। 5 राज्यों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ही रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मुश्किलें काफी हद तक बढ़ा दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर पहुंच रहे हैं कई युवा और वरिष्ठ नेता, और इसी बीच यहां पर कांग्रेस की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं अब कांग्रेस पार्टी से अब और भी युवा नेता, वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता बीजेपी की तरफ रुख ना कर ले। इस वक्त यहां पर सभी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा टारगेट है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। ऐसे में कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर काफी ज्यादा यहां पर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। फैसला ये लिया गया है कि गैर गांधी को अब अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिलहाल देखा जाए यहां पर प्रत्याशी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नामांकन पत्र जो भरे जा चुके हैं, इस रेस से बाहर हो चुके हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, और ऐसे में अब यहां पर इंतजार है 19 अक्टूबर का, जब नतीजे सामने आएंगे और इन नतीजों के बाद ही शायद राजस्थान में जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है उस पर फैसला लिया जाएगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। दोनों ही गुटों के बीच तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। बीते रविवार की रात जो बैठक रखी गई, उस बैठक का हिस्सा गहलोत गुट के विधायक नहीं बने। दरअसल उनका कहना है कि सचिन पायलट को वह मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वह कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे। वहीं बाद में वह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंचे और 92 विधायकों ने एक साथ उन्हें त्याग पत्र सौंप दिया। ऐसे में अब जल्द ही सोनिया गांधी यहां पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। फिलहाल उन्हें लिखित रिपोर्ट मिल चुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की तरफ से। अब बात यहां पर आती है कि आखिरकार किस तरीके से अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग इस वक्त जारी है। अशोक गहलोत को अब मुख्यमंत्री के पद पर देखना नहीं चाहती है राजस्थान की आवाम। चाहते हैं कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यहां पर मांग जारी है। साल 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। लेकिन साल 2020 में जो बगावत देखने को मिली थी पायलट गुट की, उस बगावत को ध्यान में रखते हुए गहलोत गुट के विधायकों का दावा है कि यहां पर 102 विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। फिलहाल देखा जाए गांधी परिवार का झुकाव कई हद तक सचिन पायलट की तरफ दिख रहा है, और ऐसे में यहां पर इंतजार है। जिस तरीके से अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव से पीछे हट गए, उन्होंने ऐलान कर दिया ये चुनाव वह नहीं लड़ेंगे और राजस्थान की कमान वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि आगामी 5 साल में एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर सत्ता में आएगी और वह फिर से मुख्यमंत्री बनेगी। इसी बीच देखा जाए यहां पर अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के लिए यहां पर सभी के मन में सवाल है। लेकिन इस राजनीति से हटकर गौर किया जाए यहां पर पर्सनल लाइफ की तरफ। आज हमारे इस बड़ी हस्ती प्रोग्राम में हम बात करेंगे अशोक गहलोत के परिवार के बारे में, उनकी बहू के बारे में। जी हाँ, स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम बात करेंगे अशोक गहलोत की बहू हिमांशी गहलोत के बारे में। हिमांशी गहलोत कौन है, क्या करती हैं और किस तरीके से वह राजनीति से दूर एक बेहद अलग काम करती हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। वजह है मुख्यमंत्री पद। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही राजस्थान में सियासत तेज हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि आखिरकार किस तरीके से अब कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम राज भी खुल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं अब समर्थक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके परिवार के बारे में। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार के बारे में। उनके परिवार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, खासकर उनकी बहू हिमांशी गहलोत के बारे में। हिमांशी गहलोत कौन है, क्या करती हैं, राजनीति से दूर किस तरीके से उन्होंने अपनी
अलग पहचान बना रखी है। सबसे पहले आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत के परिवार में 6 सदस्य हैं। उनकी पत्नी सुनीता गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत, वहीं उनकी बहू हिमांशी गहलोत, एक पोती और बेटी सोनिया गहलोत। आपको बता दें कि सोनिया, जिनकी शादी मुंबई के एक बिजनेसमैन परिवार में हुई है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अशोक गहलोत के परिवार के बारे में। अशोक गहलोत का राजनीति में एक अलग ही नाम और रुतबा है, जादूगर कहे जाते हैं। वहीं उनके बेटे आरसीए के अध्यक्ष हैं और 3 अक्टूबर को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि उनकी बहू राज घराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन एकदम साधारण जिंदगी जीती हैं। राजनीति से दूरी बनाकर रहती हैं हिमांशी गहलोत, लेकिन यहाँ पर पति और ससुर को चुनाव में जीत दिलाने के लिए अक्सर प्रचार प्रसार करती हुई देखी जाती हैं, जनता से वोट मांगती हुई नजर आती हैं। सोशल वर्कर के तौर पर उन्होंने अपनी खास पहचान बना रखी है। आपको बता दें, हिमांशी गहलोत एक एनजीओ चलाती हैं, उसकी डायरेक्टर भी हैं। उनके एनजीओ का नाम है इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, जो कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद करता है। इतना ही नहीं, वह गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करता है और गरीब छात्रों के लिए रोजगार की ट्रेनिंग भी देती हैं। इस एनजीओ की शुरुआत साल 2019 में हिमांशी गहलोत ने की थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि हिमांशी गहलोत लगातार सोशल वर्कर के तौर पर काम करती चली आ रही हैं। वहीं हिमांशी कैंसर के ट्रीटमेंट के चलते अपने बाल भी गवा चुकी लड़कियों के लिए हेयर डोनेशन कैंपेन के चलते भी चर्चाओं में रह चुकी हैं। वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत की शादी को 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। साल 2005 में दोनों ही शादी के बंधन में बंधे थे। वैभव सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज नाम की कंपनी के मालिक भी रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के पौधार मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए कंप्लीट किया है हिमांशी ने, और हिमांशी ने जोधपुर के केएन गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वहीं जोधपुर से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। हिमांशी गहलोत इस तरीके से अपनी खास पहचान बना रखी हैं। और हिमांशी गहलोत को दिलचस्पी है पेंटिंग में, तो वहीं अपना पूरा ध्यान वह देती हुई नजर आती हैं, हमेशा ही अपने काम पर। इस तरीके से हिमांशी गहलोत ने अपनी अलग पहचान बना रखी है। सभी ने देखा जाना अशोक गहलोत के पूरे ही परिवार के बारे में। उनकी बहू हिमांशी खुराना राजनीति से दूर हैं, एक एनजीओ चलाती हैं, एक सोशल वर्कर के तौर पर जानी जाती हैं। इस तरीके से उन्होंने बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। फिलहाल देखा जाए, इंतजार सभी को यही है कि आगामी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा मुख्यमंत्री पद के लिए, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत, या फिर यहाँ पर जो नाम चर्चा में बने हुए हैं जैसे कि सीपी जोशी, रघु शर्मा, शकुंतला रावत और भी ऐसे तमाम नाम इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।